पहले तो ये बताएं, ये पेट्रोल वाली बात है क्या? आवाम को ना ये समझ नहीं आई। पहले कहा गया जी 25-30 दिन का हमारे पास पेट्रोल है, और फिर उसी पेट्रोल के ऊपर 55 रुपये 56 रुपये महंगा हो गया वो। तो ये पैसा अगर तो ये किसी ने कमाया है तो ये किसकी जेब में गया, और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, जिस दिन प्राइस बढ़ाई है उससे 48 घंटे पहले वजीरे पेट्रोलियम और एनर्जी अली परवेज मलिक साहब कहते हैं जी हमारे पास 28 दिन का स्टॉक है। बिल्कुल। वैसे भी वड़ाई साहब, ये कोई बेकारी की दुकान तो नहीं थी कि जिस बेचारे ने रेडी लगाई हो कि वो उसके पास पता है कि मेरे पास दर्जन माल्टे हैं। और भाई ये कौम है, 25 करोड़ अवाम यहाँ रहते हैं, 25 करोड़ अवाम का तेल की कंजम्पशन 28 दिन की तो इनके पास स्टॉक लेवल था। और पाइपलाइन में इनके पास हर हफ्ते जहाज लगता है, और पाइपलाइन में 4 जहाज थे। ठीक है। और वो चारों जहाज $70 बैरल पर बैरल से कम पे लिए हुए थे। उनकी एलसी एक दिन में तो नहीं खुलती। आखिर जब भी कोई काम प्लानिंग करते हैं, ये जो 45 साल से इन दोनों पार्टियों की हुकूमत है, इनकी इतनी प्लानिंग भी नहीं है। सब कुछ इनको पता था। ये दानिस्ता तौर पे ये 100 अरब रुपए का टीका लगाया गया। 100 अरब रुपए का, क्योंकि 72 अरब का तो टीका इस तरह बनता है जो इनके पास स्टॉक में माल पड़ा है। ठीक है। अब सूरत हाल इस तरह है, इस वक्त पाकिस्तान में 2.5 करोड़ के करीब मोटरसाइकिलें हैं। 1 लीटर अगर एक मोटरसाइकिल इस्तेमाल करे तो 2.5 करोड़ लीटर उसका चला गया। और तकरीबन आप समझ लें छोटी मोटी गाड़ियां लगा के चिंची वगैरह, तो वो अगर 3 लीटर रोज का इस्तेमाल करें वो 1 करोड़ गाड़ी है। 3 करोड़ लीटर उनके लिए चाहिए। 5.5 करोड़ लीटर 6 करोड़ लीटर तो इनके पास डेली कंजम्पशन ये थी। इसके अलावा कमर्शियल कंजम्पशन थी। इसका मतलब ये हुआ कि हम इतने भूखे नंगे हो गए हैं कि हमें जरा ख्याल नहीं है कि हमने क्या करना है और क्या कराना है। हकीकत में स्टोरी ये है कि एफबीआर का बजट पूरा नहीं हो रहा। एफबीआर ने जो टारगेट रखा था, पिछले 6 महीने का टारगेट में उनका शॉर्टफॉल 500 अरब रुपए का आया। और अगले 6 महीने में मेरी कैलकुलेशन है कि 1000 अरब का शॉर्टफॉल आएगा। ठीक है। यानी कि जो बजट आपने बनाया 17,500 का, उसमें से 1500 अरब रुपया शॉर्टफॉल में चला जाएगा। अब हो सकता है ये 2000 अरब पे चला जाए, क्योंकि अब अगला प्रॉब्लम ये आ रहा है कि रिमिटेंस नहीं आएंगी। अच्छा, वो सॉरी, 100 अरब का टीका जो लगा वो गया तो आवाम की जेब से, लेकिन वो गया किसका, कहाँ तलाश करें उसे? वो तलाश एफबीआर के पास है ना। एफबीआर के पास, एफबीआर ने ना, देखें तो आप कह रहे हैं ये शॉर्टफॉल जो हुआ उसी को पूरा करने की एक कोशिश इसी में से कर ली। देखें ना, आप देखें, आप कौम को इत्मीनान में नहीं ले रहे। पूरे खित्ते में, हमारे रीजन में, आप यकीन करें कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसने 20% ऑयल में इंक्रीज किया है। जुल्म खुदा का 20%। और भाईजान यहाँ धंधा 1% 1.5% पे है, और 20% आपने छलांग मार दी। क्या हो गया? क्या मियाँ साहब नींद में थे? क्या कैबिनेट सो रही थी? ये जो लोगों को कहते हैं जी फलाना चरसी है, फलाना फीमी है, उसको होश नहीं होती, वो तो 2.5 साल से है ना जेल में, होश में है ना। जिस तरह भट्टू आज भी जिंदा है, कब्र में बैठ के सियासत कर रहा है, वो जेल में बैठ के सियासत कर रहा है, और ये उसको मौका दिए जा रहे हैं। और मैं कहता हूं कि ये अपने बोझ से गिर जाएंगे जिस तरह इनकी पॉलिसीज हैं। और आपको पता नहीं है कि इनकी पॉलिसी मेकर कौन से हैं, अक्लमंद बंदे हैं। वो एक खातून फरमाती हैं कि जी हमारी सीएम साहबा डाउन टू अर्थ हैं, ग्राउंड टू अर्थ हैं, बजाय डाउन टू अर्थ कहने के। वो फिर बातें ठीक है ना पिछली गवर्नमेंट की, एक तो ये पढ़ते नहीं और ऊपर इनका पढ़ने लिखने का तरफ ध्यान भी नहीं है। असल मसला ये है। अच्छा, अब ये तो बात आ गई समझ, लेकिन ये क्राइसिस आया था ईरान इसराइल तनाज़े की वजह से। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपके ख्याल में ये जो जंग है,
ये कितनी तवील हो सकती है? अगर ये 2-3 माह चल जाती है तो पूरी दुनिया पे या किन ममालिक हैं जो, कौन से 9-10 ममालिक हैं जिन पे असर पड़ेगा, ये बताएं कि आगे का मंजरनामा क्या है? बड़ा साहब, ये कहानी 6 महीने पहले की चल रही है। ये रैपिडली जो दौरे हुए हैं जी, ये क्यों अमेरिका के दौरे हुए थे? ये प्लानिंग हो रही थी। वहां पे फिर जब चीफ साहब ने कहा, आसिम मुनीर साहब ने, कि जनाब सारा कुछ ठीक है, अगर पाकिस्तान खित्ते में नहीं होगा तो आधी दुनिया हम भी खत्म कर देंगे। अच्छा, ये बातें तो 6 महीने से, जंग की तैयारी का एक दिन में थोड़ी हुई है। ये 6 महीने की प्लानिंगें हो रही थी और उन्हीं प्लानिंग के जरिए तो सारी कहानी बात आई। असल में ये कहानी बड़ी डिफरेंट है। कहानी का जो असल राइटर, प्रोड्यूसर, हीरो वो एक ही बंदा है।